कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भसड़ मचाई है इतनी कि क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे ऐसे लौंडे मिल गए जो मेरे टाइप की है, मतलब कॉमेडी वाले कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भसड़ मचाई हम लोगों ने। अच्छे किल्स नहीं निकाल पाए बट गेम देखने में आपको अच्छा लगेगा, तो देखिए गेम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो गर्मी चला लेते हैं भाई। जुगांडा में नहीं जाना है, जुगांडा में नहीं जाना है भाई हमें। बस यहाँ पे चलता है नहीं, अपने कैश पे चलता है, ब्रो कैश पे चलता है। आगे मत मारेगा ना, अगली बार नहीं आनी चाहिए। चलो भाई इधर ही उतार दो। मैंने 2 जनों को तो रिवाइव दे दिया था, और बोलो भाई मेरे को तो नहीं करा ना। मेरे तो भाई बहुत बार हाथ लगा दिया इसने ब्रो। हाँ, मैं बहुत बार यहाँ लगा देता हूँ। सही बात है, पहले तो इसने आगे लगा दिया गलती से, जिसको बोला तेरा उठता है हाफ बिरयानी। हाँ तो भाई लोग, इन लोगों की बसड़ तो ऐसे ही चलती रहेगी और बकचोदी भी चलती रहेगी। अपन ऐसे करते हैं, गेम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आप बोर ना हो। इस बार अगर उठा के चला गया भाई, बोला भाई उठा के ले गया। ये नहीं ऐसा नहीं है। ये मैं अरे भाई रुको ना, मैं बात तो तो भाई हमारे डाकू भाई को एक बंदा दिख जाता है तो वो पहले ही बोल देता है मैं मरने वाला हूँ, मेरी पेटी में से M4 उठा देना। फिर भी मतलब एक ही बंदा था, वो मार रहा था मुझे, पीछे से फायर दिया उसने। मैं कवर में गया लेकिन मैं भाग गया। बाद में नीरज ने मार दिया, जिसे हम पोला भाई कहते हैं। वो पोला भाई ने ये बंदा मार दिया। मतलब मैं बच गया भाई, नहीं तो मुझे सामने जाके मरना पड़ता। इस गेम में इतने ज़्यादा बार नॉक हुआ ना, क्या बताऊँ। मतलब इतनी बार ज़्यादा बार पिटा हूँ ना मैं, गनिया मार के रख दी गई। ब्रो मेरी बैटरी फोन की 20% से लो हो चुकी है, तो थोड़ा सा फोन कभी कभार भी नहीं बंद होगा, तो चार्ज लाने की मैं मतलब चार्ज लगाने की कृपालता करूंगा मैं। तो भाई लोग, मेरे पास ऐसी कोई खास गन नहीं थी, मेरे पास बंदों के पास, सबके पास गन थी। मुझे क्या मिला, पिचकारी और साला थॉट गन। फिर देखिए क्या भाई, जान में जान आई। मैं ऊपर गया, मैंने सोचा कोई और मिल जाए, तभी हमें M4 मिल जाती है। तो भाई क्या ही बात है। और हमारे एक टीममेट जिसका नाम डाकू है, जो कि हमारे सब में सबसे ज़्यादा प्रो प्लेयर है, वो वाला बंदा, वो हमें बोलता है कि भाई यहाँ पे बंदे हैं, मस्ती मजाक बंद करो। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, इधर स्कोप घुमाया, बाद में थोड़ा चलो देख लेते हैं बंदों को भी। और फिर यहाँ से निकलते ही मुझे पे भाई M4 का फायर आता है। ये लो आ गया। तो M4 का फायर आने के बाद भाई मेरे पास स्कोप तो था नहीं ऐसा, रेड डॉट अगर बाहर निकल के मारता तो मुझे मार ही देता। मैंने सोचा साले पे मोली डालते हैं, और मैंने थोड़ा सा उसे देखा और ये मोली डाली मैंने सीधा। और फिर मुझे मोली से उसकी आग लगती हुई दिखाई देगी। ओ भाई ये भागा अभी, वो देखो, मतलब मोली से उसको जल गया वो बंदा, मोली से ख़त्म। मतलब इस मोली पे एक लाइक तो बनता है। देखो किल हुआ कन्फर्म। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और खुशी खुशी में मैं बाहर निकला तो साइड से पड़ी मुझे भाई हैकर बॉय ने मार दिया मुझे। मारा नहीं, नॉक कर दिया। और फिर आवाज़ देते हम अपने भाई को, भाई बचा ले, रिवाइव तो दे दे कम से कम। अरे ठुल्ली के रिवाइव तो हाँ दे। और डाकू भी क्या ही मज़े ले रहा है भाई, देखना रिवाइव देने के साथ साथ में ऊपर भी जा रहा है भाई। बहुत मुश्किल से रिवाइव हुआ था मैं यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। और ऊपर से दूसरा बंदा भी आ गया, और अब मैं उसको रिवाइव देने के लिए जाता हूँ बीच में। अब यहाँ घस बीच में अड़ा, आगे चला जाओ यार, हो जा रिवाइव भाई। उसी टाइम अपने डाकू भाई भी उसी टाइम नॉक हो जाते हैं। और फिर सब था जो रमन भाई पे था, रमन भाई भी ये लो घुटनों पे आ गए भाई, सभी घुटनों पे आ रहे हैं, मैं भी।
ध्यान से। भाई यार ये स्कोर सोच रहे होंगे भाई इनके ऊपर ही गलत रश करा। बोला सुना लोंडे की बात सुनी भाई, गलत रश करा भाई, फटते फटते तो बच गए हैं, ऊपर से गलत रश करा। साले कड़िया फाड़ दी थी उन्होंने, गलत रश करा। बहुत से ठीक है भैया ने तो यार पता नहीं क्या अंग्रेजी बकरे हैं ये डीसी भैया। भाई अपनी गिनती कर लो, 4 है ना पूरे। आई मीन अच्छा वो पट्टे लाने हैं क्या? सीधे बागड़ी में बोलो ना। मैं तो समझ गया, मेरे को तो तुम्हारे डोल का पता है। अरे भाई ये मैं ही हूँ नंबर 4, मेरे को मत मार। अरे भाई कब से मेरे को मार रहा है यार? अरे यार तू मेरे सामने मत आया अगर, पक्की बात है मरेगा किसी दिन मेरे फ्री फायर में आके। भाई ये क्या ये बात? 3 मैच हो गया, मैं इसके चक्कर में बहुत गोली वेस्ट कर रहा हूँ। देखा बेंच ऐसे टीममेट मिल गया, खुद के बंदों को ऊपर फायर कर रहे हैं भाई। क्या ही मस्त टीममेट मिले मुझे, मज़ा आ गया भाई इस गेम प्ले में। वैसे भी अच्छा गेम प्ले था ये, अच्छे किल्स निकाले मेरी स्क्वाड ने, बढ़िया ही। मेरे को दे दो। I have car 98 so I give me मोटा scope। तो भाई लोग डाकू भाई ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रखे थे जो ऐसी छपरी इंग्लिश बोल रहे हैं। मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा बट सुन के अच्छा लगा। तो हम आ जाते हैं सीधा अपार्टमेंट की साइड, और अपार्टमेंट के साथ हमारा इतना तगड़ा गेम लैग होता है तो हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यहाँ पे बंदे हैं। तभी उसी टाइम हमें पीछे की साइड से एक डीपी का स्प्रे पड़ी जाता है गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ी भाई ने भाई क्या ही मस्त रोकी है रमन भाई, ओपी। और फिर मैं जाता हूँ अंदर की साइड। डाकू भी मेरे कदम से कदम मिला के भाग रहा है, और तभी एक बंदा मुझे खिड़की से दिखा। मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने सोचा अंदर आएगा मारूंगा, फिर दूसरी खिड़की से उसका हेड दिखा तो मैंने मार ही दिया साले। अल्लाह कहीं का किंगकरण, और किंगकरण की ऐसी की तैसी हो चुकी है। और अब हम ऊपर की साइड में बंदे ने रमन भाई ने एक नॉक कर दिया था उस टाइम। रमन भाई के नॉक करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो दोनों तरफ से पिट रहे थे, स्कूल से भी उनको फायर आ रहा था और हमें एडवांटेज मिल गया रश करने का। पीछे हमारा बंदा नॉक था बट फिर भी मैं उस स्मोक के पास गया और थोड़ा सा पेड़ का कवर लिया, देखा बंदे किधर है, बट सामने थे इसलिए मैंने उन्हें फिनिश कर दिया। और डेड क्लियर। और तभी मेरे को फायर तो आ रहे थे स्कूल से, मुझे पता चल गया था स्कूल पे बंदे हैं, तो मैंने उधर स्मोक किया पहले ताकि लूटने में आसानी हो जाए। स्कोप तो कोई मिला नहीं मुझे, फिर भी चलो बोट चचा आई बहुत आते हैं। नो इडेड हो गया वहाँ पे, उनको लूट लो। ओ भाई पीछे से पड़ रही है ब्रो पीछे से पड़ रही है। स्कूल वो स्विमिंग पूल की बिल्डिंग के आसपास होगा। तो भाई उसी टाइम डाकू को एक फायर आता है, डाकू डैमेज हो गया। तो स्कूल के ऊपर बंदे कंफर्म हो चुके थे कि स्कूल के ऊपर बंदे हैं, तो उसी टाइम मैं अपनी पूरी टीम को लेकर जाता हूँ स्कूल के ऊपर रश करने के लिए। यार कोई 6 दे दो यार, मैं उसे मार देता हूँ। मुझे 3 चाहिए ब्रो। कपड़े खोल के नाच। तो भाई लोग आपने ये सुना होगा कि ये क्या बोल रहा है लोंडा, कपड़े खोल के नाच। ये हमारा एक डेयर है, जिसके पास भी स्कोप होगा, जिसको भी चाहिए वो पहले उसके सामने कपड़े खोल के नाचेगा, फिर उसे स्कोप मिलेगा। ये हमारा डेयर है, एक दूसरे को करना पड़ता है। बट मेरे पास में 8x था, उसके पास में 3x था, तो हम इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए एक्सचेंज के लिए। नहीं तो मेरे को नंगा डांस करना पड़ता है उसके सामने। भाई कहता है हबसी बंदे जुट रखे हैं मेरे साथ में। उसी टाइम जब हमें स्कूल के ऊपर से फायर आता है तो हम गाड़ी लेके रश करने के लिए चल देते हैं अपनी पूरी स्क्वाड के साथ। तो मेरी पूरी स्क्वाड गाड़ी में बैठ चुकी है और हम रश करने के लिए तुरंत ही उसी टाइम निकल चुके हैं स्कूल के पास। और स्कूल में देखते ही हमें मिलता है कुछ अलग सा ही सीन। ओके
देखो तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। भाई एक साथ चलना, ये भाई हमारी एक साथ चलना, भाई एक साथ चलना, वरना मारे जाएंगे। तो भाई लोग वो तो एक ही बंदा था और उसी टाइम पोला भाई ने हमारे ने उसे फिनिश कर दिया, क्योंकि वो कैंपर था ऊपर की साइड में लेटा हुआ था। तभी मैं ऊपर जाता हूँ तो हमें गाड़ी का साउंड आता है। गाड़ी का साउंड आते ही हम देख लेते हैं कि गाड़ी दूसरी साइड से राउंड मार रही है चारों तरफ स्कूल के। तो मैं उस पर फायर देता हूँ बट कनेक्ट नहीं हो पाता है। दूसरा फायर देता हूँ तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, और तभी मेरी पूरी स्क्वाड उस पर फायर कर देती है। गाड़ी वाड़ी पूरी की पूरी फाड़ देते हैं उधर हम। तो देखिए थोड़ा छोड़ दो। ओपी भाई, ओपी ओपी, वो साइड से घूम कर आएंगे। तो भाई हमारे रमनदीप भाई ने क्या ही ओपी ग्रेनेड डाला, उस बात पे एक लाइक तो बनता है। और भाई ने पूरे 2 डुओ को ख़त्म कर दिया अकेले ही। बस हमारी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। चलो ये तो हम देते ही हैं। तो रमनदीप भाई बेस्ट खेल रहे हो भाई, एकदम ओपी झकास। और झकास के चक्कर में हम, तो भाई ये लूट हमें बहुत ही महंगी पड़ी। हम दोनों डाकू में पिट गए पर डाकू को उसे फिनिश कर दिया। तो भाई मुझे नीरज ने रिवाइव तो दे दिया, मतलब पोला भाई ने। तो उसी टाइम मुझे गुस्सा आया, भाई हमारे डाकू भाई को फिनिश कर दिया, मतलब क्यों किया यार, मरोगे तुम लोग लौंडो। मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली यार। कहते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे। आग लगाने जा रहा हूँ मैं, अब हील भी नहीं करूँगा। चलो हील तो कर ही लेता हूँ, बहन से इतनी भी क्या आग लगानी। तुम लोग थोड़ा सा देखो नेट वेट से, निकल लौंडे कम ऑन। और मेरे पास M249 है। M4 मैं उठाने वाला था बट मेरे पास M24 दिखी नहीं, कोई स्नाइपर नहीं मिली। तो मैंने सोचा DP उठा लेता हूँ, बाद में मैं देखता रहूँगा तो स्नाइपर मिलेगी तो उठा लेंगे। तभी बोला भाई हमारे नौक हुए, इसको लपेटा साले को। चल रहे कुत्ते। और ये हुआ डुओ फिनिश। पता नहीं क्यों डुओ ही मिल रहे हैं हमें। भाई वो ले जा बाहर घरे पड़ ले। अरे कंपनसेटर नहीं है क्या इनके पास, किसी के पास? कंपनसेटर क्यों छोड़ के गए थे का? तो इतना मारा है यार, कुछ फायदा होना चाहिए ना भाई, मारा है यार। हाँ भाई ये अरे फायदा। भाई मेरे पास 11 ब्रो, मैं फोन चार्ज के पे लाट डाल दूं। डालना पड़ता है ना भाई, क्या करें। टैकल है, ठीक है, मजा आ रहा है। वहाँ पे एयरड्रॉप गिरा 105 पे, 105 पे हेलो, airdrop। यहाँ पे पीछे से फायर आया था। मजा आ रहा है भाई। पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आहा। तो भाई लोग हम यहाँ से बोट को उड़ा के हम जाने वाले हैं सीधा शेल्टर के नीचे वाले घरों में, जहाँ पे हमें ड्रॉप गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि वहाँ पे कुछ बंदे आए जो कि अभी 14 लाए हुए, उसमें से 4 हमें यानी 10 ही। तो हम आज क्या है शेल्टर के नीचे वाले घरों में, यहाँ पे हम कैंप करेंगे ताकि कोई ना कोई बंदा हो और आए ड्रॉप के ऊपर, और ताकि हम उसे फाइट ले सकें। इतना बड़ा मैप है कि, और इतना बड़ा जोन रह गया है कि बंदे कहीं पे ढूंढने जाएंगे तो जो ड्रॉप पे आएंगे उन्हें भी गवा देंगे। तो हम लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पोला भैया तो ड्रॉप लूटने भी चले गए और स्मोक कर लिया उन्होंने ड्रॉप के ऊपर। तभी हमें एक बग्गी आती दिखाई देती है, बग्गी के ऊपर फायर करते हैं हम, बट बग्गी तो भाई शेल्टर की तरफ से निकल गई। इतना एम कनेक्ट हो नहीं पाता मेरे से, ट्राई तो मैं बहुत करता हूँ बट नहीं हो पाता। तो भाई ये बग्गी तो निकल जाती है। तभी थोड़ी देर और वेट करते हैं। गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी उस आई टाइम गाड़ी आई। पोला को एक और ओ, गाड़ी ये की देखो साउंड रमनदीप आती भैया है। ने कहाँ गाड़ी लगाई है। ऊपर जाना, पूरी स्क्वाड है, वो पूरी स्क्वाड है, ऊपर जाना। Watch out! अब जाओ, अब गाड़ी लेके रस मारो।
तो भाई हमारे डाकू भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे रश वश पे यकीन रखते हैं, हर बार बोलते रश मारो, तभी मेरे को ऊपर से होता है कि बंदा एक हम पे रश करने के लिए आ रहा है, तो मैं उसे टैप करके वहीं पे फिनिश करता हूँ। मेरा नाम आशु भाई, चलो लॉबी के अंदर। और मेरे 7 कम किल कंफर्म हो चुके हैं अभी, और एक बंदा फिनिश होने के बाद उनकी स्क्वाड का वो बंदे वहीं पे लेट रखे थे सामने की साइड शेल्टर के ऊपर कि ब्रिज, ये थोड़ा सा पहाड़ सा जो है इसके ऊपर लेटे थे। मैं उसको टैप करने की मारने की कोशिश कर रहा था, वो हम पे फायर कर रहे थे, हम उन पे फायर कर रहे थे। तभी भाई हमारे पे एक गाड़ी जो कि पूरी स्क्वाड हम पे रश कर देती है। तो देखिए भाई ये रश गाड़ी आ चुकी है हम पे रश करने के लिए, और मैं M4 से उन्हें भर देता हूँ भाई। मारो लतेड़ दो डीसी भैया। भाई यार एक किल नहीं करने दिया, शर्म करो थोड़ी। गोल्डेड क्या यार, मैं मर गया, सबसे घटिया बात है ये। मेरे मौका पे चिकन तुम मिलेगा नहीं हो। मैं तुम्हारी कुर्बानी पर हमें चिकन मिलेगा। यहाँ से लम्बा पड़ जा। हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा तुमको ओपन है पूरा। ये लो रमनदीप के भैया के पड़ी घुटनों में, आगे घुटनों पे। जल्दी से हाथ ला दे मेरे, जल्दी से लगा दे हाथ भाई। पूरा का पूरा ही लगाना। हेलो तू डीसी, लगा, पूरा का पूरा लगाना, हाथ मत लगाना। भाई आ जा यार, एक नंबर। तो भाई मैंने उस टीम का एक ऊपर शेल्टर की तरफ नॉक कर दिया था, और हमारे रमनदीप भाई भी घुटनों पे आ चुके थे, तो मैं उन्हें रिवाइव करने के लिए निकल पड़ा। और तब भाई हम इतना ज़्यादा बोर हो चुके थे, कभी वो हम पे फायर कर रहे थे शेल्टर से, कभी हम नीचे से फायर कर रहे, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो रश मारना ही मारना है। तो भाई मुझे थोड़ा बंदा पत्थर की साइड में दिखाई दे रहा था, बट इतना एम मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। 1-2 गोलियाँ पड़ी थी, पेड़ के पास वो लेटा हुआ था, थोड़ा सा हेड दिखा था उसका, 1 गोली पड़ गई। तभी मैंने डिसाइड कर लिया भाई अब मरे या जिए भाई सीधा रश ही करेंगे। तो भाई रश करने का कोई फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा तकड़ा होगा, देखियो आप। तो भाई उसी टाइम में उन्हें स्कोप लगा के देख रहा, तभी उन पे थर्ड पार्टी हो जाती है। लास्ट का एक बंदा जो या 2 बंदे जो तीनों ही अलग अलग थे शायद, पता नहीं, तो उन पे थर्ड पार्टी हो जाती है। बट रमनदीप भाई हमारे नीचे से एक बंदे को फिनिश कर देते हैं पूरा का पूरा डीपी से। तो 5 बंदे अलाइव, मतलब 2 बंदे रह चुके हैं, दोनों के दोनों अलग अलग, भाई क्या ही बताऊँ। और अपने पोला भाई भी सीधा रश करने के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे ढंग से दिखा नहीं, मैंने देखा नहीं तो मुझे पता नहीं चला कि बंदे कितने रह गए कितने नहीं, बस कमेंट्री में देख के बता रहा हूँ आपको। और तभी हमारे पोला भाई जो नॉक हो जाते हैं उसी टाइम तुरंत ही, और पोला भाई का नॉक होता ही बंदा नीचे लेटा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं था, बाद में पता चला ये बंदा यहाँ पे है, तो मैंने उसे फिनिश किया। और दूसरी साइड से मेरे को पड़ रही थी, तो भाई मैं मारने जाने वाला था, बट वो मार रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा स्कैम कर लिया जाए। और हमारे पोला भाई जो कि तीसरी या चौथी बार नॉक हुए थे, उसी टाइम मैं निकल गया था उनको रिवाइव देने, तभी आगे निकल गया और वो भाई ख़त्म हो गए। अरे डीसी भाई M49 ले ले यार भाई यार। भाई और बंदे पेड़ की कितने थैली थे भाई? अभी देखो मैं तुम्हारे को चिकन डिनर अंदर आऊं क्या? कवर में चल और मार कर भाई। Watch वो out! अभी मार वो रहा भाई, पेड़ की थैली दिख गया क्या? हाँ, वो दिख गया। लंबा पड़ा है, लंबा पड़ा है। वो लंबा पड़ा है उधर, उसको मारो, उसके पास जाओगे तो मर जाओगे। ये ना रमनदीप भैया भी दिनों दिन पागल होते जा रहे हैं। अरे मैं बता देता हूँ। तो भाई हमारे डाकू भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट चिकन मांगते हैं, ये लगातार एक दिन में 100 या 150 चिकन तो खा ही लेते हैं। मतलब डाकू है, नहीं मिला तो उठा के ले आते हैं चिकन को भी। ये बहुत मतलब ये
लोगों की मुर्गियाँ नहीं छोड़ते, इसीलिए इन्हें डाकू कहते हैं भाई सच्ची में। और भाई ये लास्ट किल रमनदीप भाई का, रमनदीप भाई ने हमारे चिकन करवा दिया, बहुत ही बढ़िया है ना, मस्त चिकन गया। पूरी स्क्वाड में हमने बहुत ज़्यादा किल किए, पूरी स्क्वाड के हमारे 26 किल हो गए थे। बहुत ही बढ़िया ही मैच गया यहाँ पे। और इसी मस्त से डिलीशियस चिकन डिनर बंदूकबाज जैसे कहता है उस जैसे डिलीशियस चिकन डिनर तो नहीं हो पाया, बट जो भी था अच्छा था। प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट एंड शेयर, थम्स अप। थैंक यू for watching my video.